कांवड़ यात्रा एक आध्यात्मिक यात्रा है। भारत एक धार्मिक और आध्यात्मिक देश है जहां विभिन्न त्योहारों और परंपराओं का विशेष महत्व है। इन्हीं धार्मिक परंपराओं में से एक है कांवड़ यात्रा, जो विशेष रूप से भगवान शिव के भक्तों द्वारा की जाती है। यह यात्रा श्रावण मास सावन में अत्यधिक प्रचलित होती है, जब लाखों श्रद्धालु गंगा नदी या किसी अन्य पवित्र जल स्रोत से जल भरकर अपने स्थानीय शिव मंदिरों तक लेकर जाते हैं और भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। यह यात्रा न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह आस्था, समर्पण और तपस्या का प्रतीक भी है। भक्तजन कठिन परिस्थितियों में लंबी दूरी तय करते हैं, जिससे उनकी आत्मिक और शारीरिक शक्ति की परीक्षा होती है। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि भक्त कांवड़ लेने क्यों जाते हैं, इसकी ऐतिहासिक, धार्मिक और सामाजिक मान्यताएं क्या हैं, और यह यात्रा भारत में किस प्रकार मनाई जाती है। 1. कांवड़ यात्रा क्या है? कांवड़ यात्रा एक धार्मिक यात्रा है जिसमें शिव भक्त, जिन्हें कांवड़िया कहा जाता है, गंगा नदी या किसी अन्य पवित्र नदी का जल लेकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। यह जल किसी विशेष मंदिर में जाकर चढ़ाया जाता है, जिससे भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने की मान्यता है। भक्त इस यात्रा के दौरान कंधों पर कांवड़, लकड़ी या बांस से बनी एक संरचना, जिसमें 2 ओर जल से भरे कलश होते हैं और लेकर चलते हैं। भक्त कांवड़ लेने क्यों जाते हैं? नंबर 1, धार्मिक मान्यता के लिए। कांवड़ यात्रा की जड़ें पुराणों और पौराणिक कथाओं में मिलती हैं। मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब हलाहल विष निकला, तो भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए इसे अपने कंठ में धारण कर लिया। इससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। ऐसा कहा जाता है कि विष के प्रभाव को कम करने के लिए देवताओं और भक्तों ने उन्हें गंगा जल अर्पित किया। इसी परंपरा को आज भी भक्तगण निभाते हैं और भगवान शिव को गंगा जल चढ़ाकर उनकी कृपा पाने का प्रयास करते हैं। दूसरा कारण, पापों से मुक्ति के लिए। हिंदू धर्म में गंगा जल को अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह विश्वास किया जाता है कि कांवड़ यात्रा करने से व्यक्ति के पिछले जन्म और इस जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं और वह मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। तीसरा कारण, मनोकामना पूर्ण करने के लिए। कई भक्त यह यात्रा अपनी विशेष इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी करते हैं। मान्यता है कि यदि कोई सच्ची श्रद्धा और तपस्या के साथ भगवान शिव को जल अर्पित करता है, तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। चौथा कारण, आध्यात्मिक शुद्धिकरण के लिए। कांवड़ यात्रा केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह मानसिक और आत्मिक शुद्धिकरण का भी एक माध्यम है। भक्त इस यात्रा के दौरान संयम, त्याग और सेवा भाव का पालन करते हैं, जिससे उनका मन और आत्मा शुद्ध होती है। 5वां, शरीर और मन की परीक्षा। कांवड़ यात्रा कठिन होती है और इसमें 100 से लेकर हजारों किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ सकता है। यह यात्रा भक्तों के धैर्य, सहन शक्ति और भक्ति की परीक्षा लेती है। 3. कांवड़ यात्रा का ऐतिहासिक महत्व। पौराणिक संदर्भ में कांवड़ यात्रा का सबसे पहला उल्लेख त्रेता युग में मिलता है, जब भगवान परशुराम ने अपने गुरु महादेव को प्रसन्न करने के लिए गंगा जल अर्पित किया था। एक अन्य कथा के अनुसार रावण ने भी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कैलाश पर्वत पर जाकर गंगा जल अर्पित किया था। मध्यकाल में संतों और साधुओं ने इस यात्रा को आगे बढ़ाया और धीरे धीरे यह एक सामूहिक धार्मिक अनुष्ठान बन गई। आज के समय में कांवड़ यात्रा एक भव्य धार्मिक आयोजन बन चुकी है, जिसमें लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। यह यात्रा उत्तर भारत के राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, बिहार, राजस्थान, पंजाब और दिल्ली में अत्यंत प्रसिद्ध है। यात्रा की शुरुआत। कांवड़ यात्रा श्रावण मास के पहले सोमवार से शुरू होती है और श्रावण मास के अंतिम सोमवार तक चलती है। श्रद्धालु हरिद्वार, गंगोत्री, ऋषिकेश, वाराणसी, प्रयागराज और अन्य स्थानों से गंगा जल भरते हैं। यात्रा के नियम। भक्त शुद्ध आचरण का पालन करते हैं। कांवड़ को जमीन पर नहीं रखा जाता, बल्कि इसे किसी ऊंचे स्थान पर रखा जाता है। भक्त नशे, मांसाहार और बुरी संगत से दूर रहते हैं। कई भक्त नंगे पांव यात्रा करते हैं और कुछ तो दंडवत प्रणाम करते हुए यात्रा पूरी करते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा। जब भक्त अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं, तो वे महादेव के मंदिर में जाकर जल अर्पित करते हैं। यह जल चढ़ाने की क्रिया अभिषेक कहलाती है।
कांवड़ यात्रा एक सामूहिक धार्मिक यात्रा है जिसमें लाखों लोग एक साथ चलते हैं। इससे समाज में एकता, भक्ति और सहयोग की भावना बढ़ती है। इस यात्रा के दौरान सड़क किनारे भंडारे, चिकित्सा शिविर और विश्राम स्थल बनाए जाते हैं। दुकानदारों, होटल व्यवसायियों और छोटे व्यापारियों को भी इस यात्रा से लाभ मिलता है। पर्यावरणीय प्रभाव। कई बार प्लास्टिक कचरे और ध्वनि प्रदूषण की समस्याएं भी सामने आती हैं, जिससे सरकारें साफ सफाई और अनुशासन बनाए रखने के लिए विशेष उपाय करती हैं। इस यात्रा के माध्यम से भक्त भगवान शिव की कृपा प्राप्त करते हैं, अपने पापों से मुक्ति पाते हैं और आत्मिक शांति का अनुभव करते हैं। कांवड़ यात्रा भारत की समृद्ध धार्मिक परंपराओं का एक अनूठा उदाहरण है, जो सदियों से चली आ रही है और आगे भी श्रद्धा और भक्ति के साथ जारी रहेगी।